बच्चों को संस्कारित करना माँ ये भी आपकी एक पारिवारिक जिम्मेदारी ही है। और इसे बिल्कुल एक रूटीन के भांति या स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हर माँ स्वीकार करे तो उसे किसी अलग क्रिया के माध्यम से बच्चों को संस्कारित करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप जैसे प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते हुए उस छोटे से बालक को, बच्चे को भी अपने साथ एक और छोटी चावल की डिब्बी पकड़ा दी या मुट्ठी में चावल द्रव्य पकड़ा दी और साथ में हम ले गए तो वह अपने आप संस्कारित होता है। ये वर्तमान के माता पिताओं को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ी और वर्तमान की जो बच्चों की और युवाओं की पीढ़ी है वे आपके समझाने से कभी भी समझने वाले नहीं हैं, अपितु आपके दिखाने से वे समझने वाले हैं। तात्पर्य ये है कि अगर माता पिता स्वयं संस्कारित है और प्रत्येक कार्यों में अपने संस्कारों को स्थान देते हैं, मतलब बुज़ुर्गों से बात करते हुए हमारा लिहाजा क्या है, हमारा तरीका क्या है, मंदिर देवशास्त्र गुरु आदि के निमित्त से हमारा बर्ताव कैसा है। क्योंकि कई स्थानों पर ऐसे देखने में आता है माता पिता स्वयं मंदिर नहीं जाते, उन्होंने कभी कोई आगम ग्रंथ पढ़ा नहीं है और बच्चों को संस्कारित करने का पुरुषार्थ करते। जब स्वयं को ही संस्कार नहीं पता है, किसी माँ को किसी पिता को भले ही पाठशाला में भेजकर उन्हें आप कितने ही संस्कार देना, पर घर की और परिवार की अगर कोई मुख्य गुरु जो संस्कारित करने का कार्य करती है वो माँ हुआ करती। और माँ के पास वह बच्चा बहुत बहुत लंबे समय तक रहता है और माँ जितनी स्वयं संस्कारित है, प्रत्येक कार्य करने के पीछे अगर माँ समझाती है बेटा ये इसलिए हमारे जैन धर्म में किया जाता है, ये हमारे गुरु होते हैं आदि आदि, हम प्रत्येक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए उसे समझाते जाए कि हाँ ये जिम्मेदारी है पर हमें ये भी करना है, धर्म क्यों करना पड़ता है, क्या होता है, ये उसकी ही प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञान उस बच्चे को दे, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके ही भाषा में उसके ही तरीके से अगर हम समझाने का प्रयास करें तो वह आपके द्वारा संस्कारित होगा ही होगा। उसके अलावा भी जो गुरु आदि के निमित्त से कई बार संस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं तो उन संस्कारों के माध्यम से, जैसे आगम में 8 वर्ष के उपरांत आगम आचार्य भगवंतों ने उपनयन संस्कार आदि आदि संस्कार कहे हैं, पढ़ाई के पूर्व के संस्कार, इन आगम के संस्कारों को भी गुरु आदि के मार्गदर्शन में उनके माध्यम से देने का प्रयास करेंगे तो बच्चे अवश्य ही संस्कारित हो पाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समझ।